एस्टेट का आयोजन टीआरई 4 की वैकेंसी से पहले होना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी है हजारों की संख्या में, वो जो है टीआरई 4 का अगर पहले वैकेंसी नहीं कर, टीआरई 4 से पहले एस्टेट का आयोजन अगर नहीं करवाया जाता है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी छट जाएंगे। 22-24 सेशन के बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं और आपने बोला था कि साल में 2 बार एस्टेट करवाया जाएगा, आपने खुद नहीं करवाया है, तो अब बताइए ये अभ्यर्थी का क्या दोष है? आप बोल रहे टीआरई 5 के बाद ऐसा टीआरई 5 में करेंगे। आप ये डोमिसाइल नीति का इन अभ्यर्थियों को क्या फायदा मिलेगा? आपने डोमिसाइल लागू किया, धन्यवाद, लेकिन आप एस्टेट भी लागू करिए। विनम्र निवेदन है, हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि सर आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे बिहार के युवाओं को बातों को सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर, उसी तरीके से अगर आप एस्टेट का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। बहुत बल का हमें भी मारा गया है, हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है। छात्र नेता खुशबू पाठक। साल में 2 बार स्टेट के लिए साल में 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग्य शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग्य शिक्षक करवाइएगा, तभी ना योग्य शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करे। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। हैं विक्की कुमार, हमारा नाम रविंद्र कुमार हुआ। हम कल पुलिस प्रशासन ने हमें लाठी से नाक पर मारा है, जिसमें नाक की झिल्ली तोड़ दी गई है, जिस वजह से हमें ब्लड काफ़ी निकला है, टी शर्ट भी भींग गया है, पूरा गमछा भी भींग गया है। हम लोग हम लोग जो है अपने आंदोलन के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, अपनी हक मांगने के लिए आए थे, जिसमें हमें मिला क्या है खून। हम कल सुबह, मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, हम मधुबनी जिला के खुटौना से चलकर आए हैं। कल शाम में 4 बजे ही निकले हैं घर से और बदले में हमें मिला क्या है अभी खून। तो हमें सरकार से खून के बदले हमें एसटीटी चाहिए टीआरई 4 से पहले। रविंद्र कुमार। पुलिस के द्वारा लाठी मारा गया और दौड़ा के पीटा गया, और हमको नहीं, सब किसी का कपार भी फूटा है, बहुत कपार भी फूटा है, लेकिन हम लोग फिर भी भागने का काम नहीं करेंगे। हम लोग फिर भी डटे रहेंगे जब तक सरकार एसटीटी नहीं देता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। यहाँ से मारते फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाथ पूरा फोड़ दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम लोग हटने का काम फिर भी नहीं करेंगे, हम लोग डटे रहेंगे फिर भी। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है, हम सुपौल जिला से हैं। हम सुपौल से आए, अपना हक के लिए आए हैं। आप लोग को जो है ना
पकड़ने की बात आई है, अभी तक हमको जो जानकारी आई है, तो उसी के कारण से आपस में हुई है नोकझोंक। अदरवाइज हम लोग ने वहाँ के जो विधि व्यवस्था जो सामान्य करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था उसको देखा जाए। अभी सर कोशिश सर अभी और नहीं, इनको भी यहाँ अभी भी कहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आराम से रहें। डेलीगेट्स ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। जब अमूमन जो परंपरा रही है, आप समझ लीजिए ना, पहले अमूमन ये होती है यदि आप आए हैं एक जगह तो अगर आपके डेलीगेट्स चले गए हैं मिलने के लिए, तब आपको हट जाना चाहिए। उसके बाद आप नहीं हट रहे हैं, आप बने हुए हैं। जब डेलीगेट्स आप चले गए हैं मिलने के लिए तो आपको कानून यही है, आपके अभी तक परंपरा यही रही कि जब डेलीगेट जाते हैं तो आपको हट जाने रहते हैं। लेकिन आप हटे हुए नहीं, आप रोड को नहीं वेट करने की कोई परंपरा नहीं रहती है। यदि आपको ऑल डेलीगेट्स आपकी बात को मनाने के लिए या तो डेलीगेट्स को भेजिए या नहीं भेजिए, ये दो होता है। उसके बाद इनको समझाने का अभी भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया करके जो आवागमन है, जो आम लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, बस है, बच्चे हैं जो कि बस में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो लोगों को कृपया करके जाने का रास्ता दें। लेकिन ये चीज़ आप खुद संसद से अपने लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको इतना समझना चाहिए इस चीज़ को। सर आप अभी देख रहे हैं वहाँ पर भी देर तक जाम रही है, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी दोनों फ्लैंक जाम है या नहीं? देखिए, छात्रों को सहयोग मैंने शुरू से भी किया हूँ और अभी भी मैंने यहाँ पर भी कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जब इनको डेलीगेट्स को हमने भेजा है कि आप जाइए, आपने जो बात करना चाहते हैं आप जाइए, अपनी बात को वहाँ पर रखिए। इसमें एक डिसिप्लिन ये भी कहता है कि आप प्रशासन का भी सहयोग करें, जो आवागमन है उसको बाधित ना करें। हम लोग जानते थे ये, जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उनका देख लेते हैं, जो घायल हुए हैं उनका हम लोग स्टेटमेंट ले लेंगे और बाकी जो भी विधिवत कार्रवाई हो। इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। इनके डेलीगेट्स गए हैं, इनके डेलीगेट्स को हम लोग ने इनके डेलीगेट्स को हम लोग ने भेजा है। ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी महोदय के पास में इनके डेलीगेट्स जा चुके हैं। जब डेलीगेट्स एक बार जब चले जाएं तो ये परंपरा स्पष्ट रहती है कि जो भी और लोग आए हैं प्रदर्शनकारी, उनको साइड में हो जाना है। कम से कम आवागमन जो है वो आवागमन बाधित ना हो पाए। अन्य लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाए, लेकिन इनके द्वारा लगातार रोका जा रहा है। इसी को हटाने के लिए कहा जा रहा था। जेपी गोलंबर पर कहीं न कहीं यही हो रही थी कि बस को निकालने के प्रयास की जा रही थी, हटाने का कहा जा रहा था। जब आपके डेलीगेट जा चुके हैं तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? या लास्ट में क्या बल प्रयोग किया गया? तो उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मी से किसी उलझ गए हैं, इसी क्रम में कुछ उनके साथ में आपस में हुई है। उसकी हम लोग जांच कर लेते हैं, क्या कारण हुई है नहीं हुई हम जांच कर लेते हैं। अभी मेरे मैं दोनों चीज बोल रहा हूँ, जो बातें आई है मैं कुछ रही होगी आपके पास में, मैं उसकी जांच कर लेता हूँ क्या फैक्ट है। चूंकि गांधी मैदान थाना क्षेत्र है और वो जेपी गोलंबर के पास हुई थी, मैं उसको फिर भी मैं वहाँ का जो एसडीपीओ है मैं उनसे दिखवा लेता हूँ। ठीक है, गांधी मैदान पे तो रोका गया था, उसके बाद किसी कारणवश जो भी हटाया जा रहा था उसके बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए डाक बंगला की तरफ। यहाँ पर आके इनको फिर से रोका गया है। हल्का बल प्रयोग की बात सामने आई है। सर आगे क्या होगा? ये तो यही लगातार अभी यहाँ जो डेलीगेशन गए थे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के मुख्य सचिव से मिलने, वो मिलकर आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग नियमानुकूल जो भी है कार्रवाई करेंगे। अभी तो लेकिन यहाँ इनको रोका गया है। हाँ, हटाया जाएगा, हटाया ही जाएगा। वो प्रदर्शनकारी मिलकर आ रहे हैं, उनके डेलीगेशन गए थे, वो आप आकर समझाए बुझाएंगे उनको। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उसके आगे जो भी FIR भी होगा, क्योंकि छात्र रोड जाम, वो नियमानुकूल जो भी है कार्रवाई की जाएगी। हिरासत में भी कुछ लिया गया है क्या सर? नियम के अनुसार जो भी चीज़ है कार्रवाई की जाएगी।